इन खिलाड़ियों के बीच जादुई पेड़ का रक्षक चुनने के लिए ऐसी प्रतियोगिता कराई जाती है जिसमें खिलाड़ियों के हाथों को रस्सी से और आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। जादुई पेड़ तक पहुंचने वाले पहले 7 खिलाड़ियों को ही रक्षक चुना जाएगा। फिर जैसे ही दौड़ शुरू होती है तभी एकमात्र महिला खिलाड़ी को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर महिला पागलों की तरह दौड़ने लगी थी। इस दौड़ में कोई नियम नहीं था, खिलाड़ी एक दूसरे को धक्का मारकर आगे बढ़ रहे थे। कड़े प्रशिक्षण से महिला भी जल्द ही बड़े समूह को पकड़ लेती है। अपने मन में दृढ़ संकल्प लिए वो पुरुषों के से बीच से आगे निकल पड़ी थी। अंत में वो छलांग लगाकर एक गड्ढे को पार करती है। जीत ठीक उसके सामने थी। 6 खिलाड़ी रेस जीत चुके थे और अब केवल एक स्थान खाली था। यह देख एक खिलाड़ी जो पिछड़ रहा था तभी वो धोखे से महिला को नीचे गिराकर उसके पेट पर लात मारता है, जिसे देख दर्शक महिला को प्रोत्साहित करते हैं। तभी महिला ने उठकर खिलाड़ी को गिरा दिया था। फिर उसकी पीठ पर कदम रखकर लक्ष्य की ओर बढ़ती है और अंतिम स्थान जीत जाती है। जिसके बाद 7 खिलाड़ियों को पवित्र पेड़ के पास लाया जाता है जहाँ उन्हें स्वीकृति मिलनी थी। सभी खिलाड़ियों ने सोचा कि यह एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि वो लोग जादू करना तो भूल चुके थे। लेकिन जब महिला जैसे ही पेड़ को छूती है तभी उसे एक अजीब जगह में खींच लिया जाता है। महिला एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई थी जहाँ एक राक्षस परियों को मार रहा था, जिसे देख महिला जैसे ही चिल्लाती है तभी अचानक एक गुफा में सदियों से सो रहा आदमी जाग उठा था। धीरे धीरे उसको होश आता है और पत्थर के बिस्तर से नीचे गिर जाता है। उसकी पीठ पर बने अजीब निशान उसकी विशेष पहचान दर्शाते थे। प्रार्थना करने के बाद उसका शरीर सामान्य हो चुका था और उसकी शक्तियां भी वापस लौट आई थी। उसी समय महिला जो इन सबसे अनजान थी उस राक्षस का चित्र बना रही थी। दरअसल हजारों साल पहले तीसरे विश्व युद्ध के बाद मानव सभ्यता लगभग नष्ट हो चुकी थी। परछाइयों में छिपे काले शैतान दुनिया को बांटने में लगे थे। लेकिन अंत में कल्पित बौनों ने महान जीत हासिल कर ली थी। दानवों और गॉब्लिन को दूर की भूमि पर खदेड़ दिया गया था। सबसे बुरा हाल तो दानव का था। उन्हें पवित्र जादुई पेड़ में सील कर दिया गया था। जब तक पेड़ रहेगा तब तक वो कैद रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक पवित्र पेड़ में कमजोरी के संकेत दिखने लग जाते। हर एक पत्ते का मुरझाना एक महान दानव के जन्म का संकेत था। सबसे बुरी स्थितियों से बचने के लिए कल्पित बौने ने 7 पवित्र पुत्रों को समारोह में बुलाते हैं। तभी अचानक महिला को एक अजीब झलक दिखाई देती है। वो अनजाने में पवित्र पेड़ के पास जाती है। फिर जैसे ही अपना हाथ पेड़ से छुआ तो वो दूसरी दुनिया में खींची चली गई थी। और इस बार दृश्य दुनिया का अंत नहीं बल्कि उसके अपने प्रेमी को मार डालने का था। इस त्रासदी से बचने के लिए वो जादुई पेड़ का रक्षक न बनने का फैसला कर लेती है। राजमहल में जब मंत्री पवित्र पेड़ के मुरझाने के बारे में चर्चा कर रहे थे तभी एक रहस्यमय व्यक्ति महल में घुस आता है और जादू से गार्ड को दूर फेंक देता है। जब आदमी ने अपना असली चेहरा दिखाई तो राजा चौंक गया था क्योंकि यह व्यक्ति उसका पुराना दोस्त एडम था। जमी हुई सील के कारण वो अभी भी जवान दिखता था। एडम ने बताया कि वो पवित्र पेड़ की पुकार से जगा है। पवित्र पेड़ की सील कमजोर हो रही थी जिसका मतलब एक बड़ी विपदा आने वाली थी। एडम राजा से सेना तैयार रखना को कहता है लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते, जिससे एडम गुस्से में वहां से चला गया था। वो पवित्र पेड़ के आदेश पर एक लड़के को ढूंढ रहा था। यह लड़का कल्पित बौनों का बाहरी सदस्य था। मरते समय उसकी मां ने उसे शक्तिशाली जादुई पत्थर की एक पोटली दी थी। लेकिन लड़का जादू में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वो डॉक्टरी पढ़ने का फैसला करता है। लड़का बाहर की दुनिया में आता है जो बिल्कुल अलग थी। हर जगह मौत का सन्नाटा था। तभी अचानक उस पर एक दैत्य ने हमला कर दिया था। लेकिन तभी एक लड़की आकर उसे बचा लेती है। लड़के को नहीं पता था कि लड़की चालाक चोर थी। वो उसके झांसे में फंस जाता है और लड़की उसके जादुई पत्थर चुराकर गायब हो जाती है। एडम ने लड़के को ढूंढ लिया था। एडम ने बताया कि लड़का एक जादूगर है और केवल वही दैत्यों को रोक सकता है। एडम उससे गुप्त स्थान पर ले जाकर जादू सीखता है। लेकिन उसी समय पवित्र पेड़ का एक पत्ता सूखकर जैसे ही नीचे गिरा तभी एक महान दानव सील तोड़कर आजाद हो गया था। यह सबसे शक्तिशाली दानव राजा था। वो पवित्र पेड़ और एल्फ कबीले को नष्ट करने का फैसला करता है। उसकी शक्तियों से जल्द ही दूसरा पत्ता सूख गया था जिससे दानव राजा अपने साथियों को बुलाने में कामयाब हो जाता है।